नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना पर प्रहार के लिए देश में टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होगा। सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें टीकाकरण अभियान को शुरू करने पर फैसला लिया गया। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया बहुत मजबूत स्थिति में थी, लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तीसरे दिन उम्मीद थी कि कप्तान अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा बड़ी पारियां खेलकर भारत को 350 से 400 रनों के स्कोर तक पहुंचा देंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। तीसरे दिन कप्तान अजिंक्य रहाणे 22 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हो गए। चेतेश्वर पुजारा के बेहद डिफेंसिव रवैये ने भारत को दबाव में ला दिया। काफी दिनों से बाहर रहकर किसान आंदोलन को समर्थन दे रही कांग्रेस ने अब इसमें शामिल होने का फैसला किया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ 15 जनवरी को देश भर में राज्यपाल भवनों का घेराव किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालयों से रैली भी निकाली जाएगी। देश की ईंधन की मांग में दिसंबर में लगातार चौथे महीने बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू होने से ईंधन की खपत दिसंबर में 11 महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि ये कोविड-19 के पूर्व के स्तर से अभी 2% कम है। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मांग सालाना आधार पर घटकर 1.85 करोड़ टन रह गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उगेती इलाके के जिस गांव में दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसमें आरोपी पुजारी उसके गांव में छिपा हुआ था। बृहस्पतिवार की रात को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रात पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसमें उसने कई अहम बातें पुलिस को बताई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी की घोषणा के बाद टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने सिग्नल ऐप को सुरक्षित बताया है। साथ ही लोगों से सिग्नल ऐप को इस्तेमाल करने को कहा है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी से नाराज यूजर सिग्नल ऐप को हाथों हाथ अपना रहे हैं। हालांकि कई यूजर्स टेलीग्राम भी इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन सिग्नल ऐप की डाउनलोडिंग में पिछले एक सप्ताह में जबरदस्त इजाफा देखा गया है। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को बातचीत बेनतीजा होने के बाद ही किसानों ने अपनी बैठक की तारीख तय कर दी है। कुंडली बॉर्डर पर 10 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार के रुख को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अगले दिन 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वहां सरकार रुख देखकर किसान बड़ा फैसला लेंगे। सरकार 26 जनवरी की परेड के ऐलान को देखते हुए किसी तरह किसान नेताओं को मनाने में जुटी है। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन का आज 45वां दिन है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का नौवा दौर भी बेनतीजा रहा। इसी बीच ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने पीएम बोरिस जॉनसन को किसानों के मसले पर चिट्ठी लिखी है। इस पर 100 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत हैं। चिट्ठी के जरिए मांग की गई है कि जॉनसन इस मुद्दे को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाए। देश में जल्द वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीदों के बीच एक अच्छी खबर है कि शुक्रवार को लंबे समय बाद 11 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। इसमें राजस्थान, आसाम, गोवा, पुडुचेरी, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, अंडमान निकोबार, मिजोरम, दादरा नगर हवेली जैसे बड़े राज्य और केंद्र शासित राज्य शामिल हैं। 88 साल बाद 2003 में आज के दिन को याद करते हुए पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। मकसद था देश के विकास में प्रवासी भारतीयों यानी एनआरआईज के योगदान को पहचान देना, उनकी सराहना करना। 2015 से इसके फॉर्मेट में बदलाव किया गया। तब से पीबीडी की थीम तय की गई है। दिसंबर से तय थीम पर कॉन्फ्रेंस समेत कई कार्यक्रम होते हैं। इस साल प्रवासी भारतीय दिवस की थीम आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान है। इंडोनेशिया की श्री विजया एयरलाइंस का एक विमान जकार्ता में उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। इससे किसी हादसे की आशंका जताई जा रही है। श्री विजया एयरलाइंस SJY-18 का विमान जकार्ता से बोर्नियो द्वीप से पोंटिनाक इलाके की उड़ान पर था। इंडोनेशियाई उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ता आदित्य इरावती ने यह जानकारी दी। विमान से आखिरी बार संपर्क दोपहर 2:40 पर हुआ था। अब ये पता नहीं चल सका है कि विमान में कितने यात्री और कितने यात्री सवार थे।
एयर इंडिया की महिला चालक दल इतिहास रचने जा रही है। ये महिलाएं 17 घंटे की लंबी कॉमर्शियल उड़ान भरकर अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को से भारत के बेंगलुरु आने जा रही है। एयर इंडिया की ये सबसे लंबी नॉन स्टॉप कॉमर्शियल फ्लाइट का संचालन होगा। इस दल में 4 महिलाएं पायलट शामिल है। 16,000 किलोमीटर लंबे हवाई मार्ग पर यह चालक दल सैन फ्रांसिस्को बोइंग विमान 777-200 LR लेकर आ रहा है, जो 11 जनवरी की सुबह 3:45 बजे बेंगलुरु पहुंचेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोरोना वैक्सीन सभी देशवासियों को मुफ्त में लगाई जाए। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन से मांग की थी कि दिल्ली और देश के सभी राज्यों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाए। गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधव सिंह सोलंकी का शनिवार यानी आज निधन हो गया। वे आणंद जिले के बोरसाद के रहने वाले थे, लेकिन गांधीनगर में रहते थे। 3 साल पहले अपने जन्मदिन पर वो आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए। केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार में सोलंकी विदेश मंत्री और योजना मंत्री भी रह चुके थे। वे 3 बार गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। महाराष्ट्र के भंडारा जिले से एक विचलित कर देने वाली खबर आई। देर रात सरकारी अस्पताल में आग लग गई, जहां एक सरकारी अस्पताल में 10 नवजात बच्चों की आग से झुलसने से मौत हो गई। हॉस्पिटल की न्यू बॉर्न केयर यूनिट में 17 नवजात बच्चे थे, जिनमें 10 की मौत हो गई। 7 शिशुओं की जान बचाने में सफल रहे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।